शहर के एक कोने में एक पुराना मकान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कोई उस घर के पास नहीं जाता था, लेकिन एक दिन उस घर में एक लड़की आकर रहने लगी। उसका नाम था अनाया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन हर किसी को आकर्षित करती थी। अनाया धीरे धीरे उस पुराने मकान के हर कोने को खोजने लगी, जैसे उसे वहां कुछ खास मिल सकता है। जब वह एक धुंधले कमरे में पहुंची तो उसके सामने एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में अजीब घटनाओं की कहानियां लिखी हुई थीं, जो किसी और ही दुनिया का संकेत देती थीं। जैसे जैसे अनाया ने डायरी पढ़ी, उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ रहस्यमय घटनाओं की कहानियां नहीं थीं, बल्कि उस मकान से जुड़े कई सच्चे किस्से भी थे। उसके मन में एक जिज्ञासा जागी कि क्या वह उन कहानियों का हिस्सा बन सकती है। अनाया ने दिल की धड़कन बढ़ते हुए उस धूल भरे अटारी के दरवाजे का सामना किया। उसे लगा जैसे वहां कुछ ऐसा है जो उसे बुला रहा है, और उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही अनाया अटारी में पहुंची, उसने देखा कि वहां एक छिपा हुआ ट्रैपडोर है जो पुराने कंबलों से ढका हुआ था। दरवाजे के बीच से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कुछ रहस्यमय उसे निमंत्रण दे रहा हो। अनाया ने धीरे धीरे ट्रैपडोर का हैंडल पकड़ा और अपनी सांसें थामकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजा खुला, एक अंधेरे सुरंग की गंध और ठंडक ने उसे घेर लिया, और उसने महसूस किया कि वह एक नई यात्रा पर निकलने वाली है। अनाया ने धीरे धीरे सुरंग में कदम रखा, जहां दीवारों पर हल्के चमकते प्रतीक थे। उसे एहसास हुआ कि यह जगह न केवल रहस्य की धारणा थी, बल्कि एक प्राचीन गुप्त ज्ञान का भंडार भी हो सकता है। जैसे जैसे अनाया सुरंग के अंदर गई, उसने देखा कि दीवारों पर प्राचीन प्रतीक उसके साथ जैसे जीवित हो रहे थे। वह एक भूमिगत कक्ष में पहुंची, जहां चमकदार वस्त्र और क्रिस्टल थे जो एक जादुई रोशनी फैला रहे थे और उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। अनाया उस भूमिगत कक्ष के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें चकित थीं और उसने अपने चारों ओर की अद्भुत वस्तुओं को निहारा। जैसे ही उसने एक चमकदार क्रिस्टल को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई जो उसे और अधिक खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। अनाया ने एक छोटे प्राचीन कलाकृति को उठाया जो उसके हाथों में हल्का चमक रही थी। उसे इस वस्तु का महत्व समझ में आया और उसने अपने चारों ओर बिखरी हुई प्राचीन स्क्रॉल और मानचित्रों की ओर ध्यान दिया, जो उसे और भी रहस्यमय कहानियों की खोज में प्रेरित कर रहे थे। अनाया ने एक प्राचीन स्क्रॉल को पत्थर की मेज पर खोला। उसकी आंखों में ध्यान और उत्सुकता थी। वह पढ़ने लगी कि कैसे यह स्क्रॉल छिपे हुए संसारों और भूले बिसरे किंवदंतियों का संकेत दे रहा था, जिसने उसके मन में कल्पना की चिंगारी जलाई। अनाया के चेहरे पर उत्साह की चमक थी जब उसे एहसास हुआ कि स्क्रॉल में एक और छिपे हुए पोर्टल तक पहुंचने का मानचित्र शामिल है। उसने अपने आप को नई यात्रा के लिए तैयार पाया, जैसे जैसे वह अगले रोमांच की ओर बढ़ने का निश्चय कर रही थी। अनाया ने सुरंग के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर एक आखिरी बार पीछे देखा, जहां उसे पुरानी यादें और नई संभावनाओं का अनुभव हुआ। आगे बढ़ते हुए उसने एक नए पोर्टल को देखा जो दूर में चमक रहा था। पेड़ों और रोशनी वाली वनस्पतियों से घिरा हुआ उसे निकट आने और अन्वेषण करने के लिए बुला रहा था।